हेलो बच्चों, अब प्रश्नावली 10.1 का आखिरी प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 14। जनसंख्या और वर्ष के निम्नलिखित रेखाचित्र पर विचार कीजिए। ये अपने को एक लेखाचित्र दे रखा है। इसमें एक्स एक्स के अनुदिश तो क्या है, वर्ष है, और वाई एक्स के अनुदिश क्या है, जनसंख्या। किसमें, करोड़ों में। ये एक अपने को सरल रेखा दे रखी है। इस सरल रेखा पे दो बिंदु दे रखे हैं अपने को, ए और बी। ए के निर्देशांक कितने हैं, 1985,92। इसका मतलब 1985 में जनसंख्या कितनी थी, 92 करोड़। बिंदु जो बी है उसके निर्देशांक कितने हैं, 1995,97। मतलब 1995 में जनसंख्या कितनी थी, 97 करोड़। तो आगे क्या दे रखा प्रश्न में, रेखा ए बी की ढाल ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दे रखे अपने को, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल अपन कैसे निकालते हैं बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 से। और इसके प्रयोग से बताइए कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नानुसार बिंदु ए 1985,92 तथा बी 1995,97 है। अतः रेखा ए बी की ढाल, रेखा ए बी की ढाल एम कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो यहाँ पे x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा, तो क्या हो जाएगा 97 माइनस 92 बट्टे में 1995 माइनस का 1985। तो 97 में से 92 गए तो बेटा 5, 1995 में से 1985 गए तो 10, 5/10 कितना, 1/2। तो इसका मतलब रेखा ए बी की ढाल एम कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी बेटा। ये तो पहला काम हो गया, रेखा ए बी की ढाल। अब क्या करना है, इसकी सहायता से, ढाल की सहायता से क्या करो, बताओ कि 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे दो तरीके हैं। मान लेते हैं पहला तरीका क्या है कि मानना कि 2010 में जनसंख्या y है, तो एक नया बिंदु C क्या बन जाएगा, 2010, y। अब तीसरा बिंदु जो C है इसी पे आएगा, तो ए बी सी संरेख हो जाएंगे। तो जो ए बी की ढाल होगी वही क्या होगी, बी सी की ढाल होगी, और डायरेक्ट क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहो तो क्या कर सकते हो, मान लो इस रेखा पे कोई चर बिंदु x, y है, तो फिर लास्ट में जब आप उनको हल करोगे कैसे, ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल से, तो x और y में एक रेखिक समीकरण आ जाएगी, और x बराबर 2010 रखने पे किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लेना, दोनों तरीके वैलिड है। माना रेखा ए बी पर कोई चर बिंदु C x, y है। अब x, y वाले तरीके से क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको x और y में समीकरण ही बता देता हूँ, ताकि ये तो अपने को 2010 के लिए पूछा है, फिर कितनी भी वर्ष के लिए पूछे तो वहां से क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा, मतलब जनसंख्या मिल जाएगी डायरेक्ट ही। अब देखो ए बी पे चर बिंदु C है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी संरेख है। तो दिस इंप्लाइज बिंदु ए, बी तथा C संरेख है। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी की ढाल बराबर हो जाएगी किसके, बी सी की ढाल के। मैं इस पे C बिंदु बना देता हूँ।
जिससे अभी आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। ए बी की ढाल दोबारा नहीं निकालेंगे, पहले निकाल चुके हैं, तो 1/2। बी सी की ढाल क्या आ जाएगी बेटा, y माइनस 97 बट्टे में x माइनस में 1995। वज्र गुणा करो, या एक काम करो, अपने को तो y बराबर लेके आना है, तो ये भाग में इसको गुणा में ले जाओ, तो दिस इंप्लाइज y माइनस 97 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा में x माइनस में 1995। और यहाँ से अगर y बराबर निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, 1/2 गुणा में x माइनस 1995 और माइनस 97 इधर आया, क्या बन जाएगा, प्लस 97। ये x और y में संबंध मिल गया। अब x पे क्या ले रखा, वर्ष ले रखें, और कौन से वर्ष में चाहिए, 2010 में चाहिए, तो x बराबर 2010 रखने पर रख दो इसमें, तो y बराबर क्या आएगा, 1/2, ये हो जाएगा 2010 माइनस में 1995 प्लस का 97। 2010 में से 1995 गए तो 15, तो 15/2 प्लस 97। 15/2 कितना होगा बेटा, 7.5 प्लस में 97, और 97 में 7.5 जोड़ोगे तो 104.5 करोड़। तो अगर ये जनसंख्या इसी प्रकार बढ़ती रही बेटा, तो 2010 में कितनी हो जाएगी, 104.5 करोड़ हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी वर्ष में पूछे तो आप तो क्या करो, x की जगह वही वर्ष, जैसे बोले 2020 में बताओ, 2050 में बताओ, 2100 में बताओ, तो x के मान रखते जाना, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, y का मान मिलता जाएगा। तो ये प्रश्न संख्या 14 कंप्लीट। इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट हो गई है। अब देखो बेटा, अपनी जो अगली हेडिंग है वो है सरल रेखा के विभिन्न रूप। रेखा के समीकरण के विविध रूप। अब इसमें जितने भी रूप आ रहे हैं बेटा, एक एक को दिमाग में बिठा लेना, आप सारे काम में आएंगे। आपके बुक में पहला दे रखा है क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। पहला दे रखा है बेटा क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तब अब इसमें पहला पॉइंट है एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण। एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण। अगर कोई रेखा अपने को एक्स एक्स के समांतर दे रखी है तो इसका समीकरण क्या होगा बेटा, रेखा का समीकरण होता है
y बराबर अचर। दिमाग में बिठा लेना। अगर आप इसको उदाहरण से समझना चाहो तो x से a दूरी पर x के समांतर रेखाओं के समीकरण क्या हो जाएंगे? y बराबर a तथा y बराबर -a। कैसे? x o x डैश y o y डैश, ये x है। अब x से a दूरी पर x के समांतर कोई रेखा है, तो x के समांतर रेखा ले लेता हूं मैं, और ये जो दूरी है वो कितनी है? a। तो a दूरी पे x के समांतर जो रेखा है बेटा, वो एक नीचे की तरफ भी तो हो सकती है। तो यहां पे ये जो बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0, x पे y बराबर 0 होता है, मतलब ये जो रेखा है वो 0, से गुजरेगी। तो अगर x से सदैव a दूरी पे रहेगी तो इसमें क्या होगी? इसको तो बोलते हैं भुज, इसको बोलेंगे कोटि। तो कोटि नियत रहेगी, तो ये कोटि कितनी हो जाएगी? ऊपर तो रहेगी y बराबर a। अब अगर ये रेखा मूल बिंदु से नीचे की तरफ ऋणात्मक y पे a दूरी पे, दूरी तो धनात्मक होती है तो इसलिए यहाँ पे दूरी तो मैंने अभी ली है, लेकिन अगर वास्तव में इस बिंदु के निर्देशांक निकालूंगा तो क्या आएंगे? 0, से आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसकी भी क्या रहेगी? कोटि नियत रहेगी। तो इस x से a दूरी पे स्थित नीचे की तरफ ऋणात्मक y पे जो रेखा है उसके लिए सदैव y बराबर कितना रहेगा? -a। और ऊपर की तरफ जो रेखा उसके लिए सदैव y बराबर कितना रहेगा? +a। तो सीधा सा देखो एक ही शब्द में लिख दिया था मैंने, y बराबर अचर। अगर विस्तारित रूप में देखना चाहो तो अगर मान लो x से a दूरी पे स्थित कोई रेखा है तो उसके समीकरण क्या हो जाएंगे? y बराबर a या y बराबर -a। ये दोनों रेखाएं x के समांतर होंगी और दोनों रेखाएं x से कितनी दूरी पे हैं? a दूरी पे हैं। तो x के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर अचर। और यहाँ अचर क्या है? जितनी दूरी पे अपने को समीकरण दिया हो उस अचर का मान है। अगर ऊपर की तरफ +y पे दे रखा है तो धनात्मक आ जाएगा, और ऋणात्मक y मतलब मूल बिंदु से नीचे की तरफ दे रखा है तो क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। दूसरा देखो बेटा, इसी में y के समांतर रेखा का समीकरण, y के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा? y के समांतर रेखा का समीकरण, इसमें y बराबर अचर है, इसमें क्या हो जाएगा? x बराबर अचर। विस्तारित रूप में अगर आप समझना चाहो तो देखो y से b दूरी पर स्थित तथा y के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? x बराबर b तथा x बराबर -b। इनको भी बॉक्स में बंद कर दो। आया कैसे ये देखो एक बार। ये कार्तीय तल है,
एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब मैं वाई एक्स के एक समांतर रेखा ले रहा हूं जो वाई एक्स से कितनी दूरी पे बेटा, दूरी का मतलब हमेशा लंबवत दूरी, ऐसे नहीं तिरछा दूरी से मतलब लंबवत दूरी, ये वाली दूरी b है। तो ये वाली दूरी b है, तो इसका मतलब इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, b,0। तो इसके लिए जो कोटि है, इस रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु लो बेटा आप, हमेशा कहीं भी कोई भी बिंदु, प्रत्येक बिंदु के लिए कोटि क्या रहेगी, इसकी नियत रहेगी, कोटि नहीं भुज नियत रहेगा। तो x बराबर b, ये फिक्स है। इसे y का मान तो जैसे x पे आ गया तो 0 हो गया, ऊपर जाएंगे धनात्मक आएगा, नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक आएगा। तो अगर अपन प्लस x पे कोई रेखा ले रहे हैं जो y x से कितनी दूरी पे है, b दूरी पे स्थित है और y x के समांतर है, तो इसका मतलब इस रेखा पे जो कोटि है, कोटि नहीं सॉरी, जो भुज है b, वो क्या रहेगा, सदैव नियत रहेगा। ऐसे ही अगर मैं -b,0 से गुजरने वाली रेखा ले रहा हूं, दूरी अभी भी ये b है बेटा, यहाँ पे दूरी हमेशा धनात्मक होती है इसलिए b लिख रहा हूं। पोजीशन की वजह से क्या बन जाएगा, ये -b, और इस बिंदु की अगर मैं बात करूं तो -b,0। तो इस रेखा पे स्थित किसी भी बिंदु पे y का मान बदलता रहेगा, लेकिन x का मान सदैव कितना रहेगा, भुज का मान -b रहेगा। तो इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर -b। तो दिमाग में बिठा लेना बेटा, x के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर अचर, या अगर ऊपर की तरफ ले रहे हैं प्लस y पे तो y बराबर a, कब, जब a दूरी पे नीचे की तरफ लेंगे, मतलब मूल बिंदु से नीचे की तरफ, या ऋणात्मक पाई x पे तो y बराबर -a। ऐसे ही y x के समांतर रेखा का समीकरण सदैव क्या होता है, x बराबर अचर। क्यों होता है ये बता दिया आपको। तो ये होगी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं। अब एक उदाहरण दे रखा है आपकी बुक में, पहले वो कर लेते हैं। ये पूरा नहीं मिटा रहा हूं मैं भी, उदाहरण करने के बाद मिटाएंगे। देखो बच्चों, उदाहरण 6 क्या दे रखा है, एक्सों के समांतर और एक्सों के समांतर और -2,3 से जाने वाली रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। जाने वाली रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, मैं पहले कार्तीय तल बना रहा हूं शुरुआती दौर में समझाने के लिए कि वास्तव में हो क्या रहा है। देखो बेटा, -2,3 बिंदु कहाँ स्थित होगा, इसको x o x डैश y o y डैश, कार्तीय तल नाम दे दिया। x बराबर -2 और y बराबर 3 इधर आएगा कहीं ना कहीं दूसरे चतुर्थांश में, ये बिंदु हो जाएगा -2,3। अब एक्सों के समांतर लेनी है, तो इस बिंदु से x के समांतर रेखा तो ये बनेगी, और yx के समांतर रेखा ये बन जाएगी। तो ये कहाँ से जा रही है, इधर -1, ये -2, इसमें 1 2 और ये y बराबर 3। तो इस रेखा में सदैव क्या अचर रहेगा, y का जो मान है हमेशा 3 रहेगा, y बराबर 3 कोटि।
तो इस रेखा का समीकरण तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3। अब यहाँ ये जो रेखा दिख रही है वो x बराबर -2 से गुजर रही है। अब इस रेखा पे प्रत्येक बिंदु पे y का मान बदलता रहेगा, लेकिन x का मान तो हमेशा कितना रहेगा, -2। तो इस रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा, x बराबर -2। तो देखो बिंदु -2,3 में भुज या x निर्देशांक कितना है, -2 तथा कोटि या y निर्देशांक कितना है, 3। तो x के समांतर रेखा का समीकरण, x के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 3 और yx के समांतर रेखा का समीकरण, ये कितना हो जाएगा बेटा, x बराबर -2। अब x और yx के समीकरण मैंने आपको बता रखे हैं, यहीं से आ जाएंगे इसी कंसेप्ट से। अब x का समीकरण बताओ क्या हो जाएगा, x क्या है, खुद के समांतर होता है, तो x के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर अचर। और ये जब खुद x ही ले रहा हूं तो इसकी x से दूरी कितनी है, 0 है। तो इसका मतलब यहां पे याद रख लेना, स्टार बना के लिख देता हूं मैं, x का समीकरण कितना होता है बेटा, y बराबर 0। ऐसे ही अगर yx के समांतर रेखा का समीकरण अपन ने निकाल लिया, अगर मैं बात करूं खुद yx का समीकरण बताओ, तो yx की yx से दूरी कितनी हो जाएगी, 0। तो yx का समीकरण ये हो जाएगा बेटा x बराबर 0। तो x का समीकरण होता है y बराबर 0 और yx का समीकरण होता है x बराबर 0। तो ये अपना उदाहरण 6 हो गया। और रेखा के समीकरण के विविध रूपों में से पहला रूप हो गया कौन सा, जब रेखाएं अपने को x या yx के समांतर दे रखें। ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ये क्षैतिज रेखा होगी, ये ऊर्ध्वाधर रेखा होगी। तो पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो रूप दे रखा है आपकी बुक में वो दे रखा है बिंदु ढाल रूप। दूसरा जो रूप दे रखा है वो दे रखा है बिंदु ढाल रूप। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो नाम से ही पता चल रहा है कि अपने को क्या क्या दिया होगा। एक तो बिंदु दिया होगा और दूसरा उस रेखा की ढाल दी होगी जिसका समीकरण पूछा है। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए अपने पास कि अपने को एक बिंदु रेखा की ढाल पता हो तो उस रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे। पहले जो मैं कथन लिख रहा हूं वो ध्यान से समझना, उसी में उत्तर मिल जाएगा आधा। तो बिंदु
x1 कोमा y1 तथा बिंदु x1 कोमा, एक ही बिंदु दे रखा ना, इसमें एक ही बिंदु लेंगे अपन, बिंदु x1 कोमा y1 से गुजरने वाली तथा m प्रवणता या ढाल वाली रेखा का समीकरण। क्या होता है? y माइनस y1 बराबर m गुणा में x माइनस x1। दिमाग में बिठा लेना बेटा, एक तो बिंदु दिया हुआ है, जिस बिंदु को मानक रूप में मैंने क्या मान लिया, वो बिंदु x1 y1 है, और उस रेखा की ढाल क्या मान ली, m मान ली। तो इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली और m ढाल वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर में m गुणा में x माइनस x1। तो यहाँ पे m x1 y1 के मान रख देंगे और रेखा का समीकरण आ जाएगा। एक बात का ध्यान रखना बेटा, जो रेखा है सरल रेखा, दो चरों में सरल रेखा का जो समीकरण मानक रूप में, वो किस रूप में होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। मतलब पहले x का पद, फिर y का पद, फिर अचर पद बराबर में 0। तो यहाँ पे ये मान रखने पे कुछ भी रूप बने, लास्ट में हल करके अपने को हमेशा इसी रूप में लिखना है कि पहले x का पद, फिर y का पद, फिर अचर पद बराबर में 0। अब ये देखो बेटा आया कैसे, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये कार्तीय तल दे रखा है बेटा। अपने को एक सरल रेखा का समीकरण याद करना है, और किस प्रकार से कि ये सरल रेखा कहाँ से गुजर रही है बेटा, बिंदु x1 कोमा y1 से तो गुजर रही है, और इस रेखा की जो ढाल है वो m है। अगर अपने को झुकाव थीटा दे रखा होगा तो वहां से ढाल निकाल लेंगे, कैसे, m बराबर टेन थीटा से। अब ये जो रेखा बेटा, इस रेखा पे कोई चर बिंदु सदैव स्थित होगा कि नहीं होगा, होगा। तो मैं मान लेता हूं कि इस रेखा पे कोई चर बिंदु, जैसे ये a है, ये b है। ये मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको कि ये समीकरण आया कैसे है। माना रेखा पर कोई चर बिंदु b x कोमा y है, ये तो सदैव विद्यमान रहेगा ना, x और y के पदों में तो आएगा, x के अलग अलग मान रखते जाएंगे, वैसे क्या होगा, y के अलग अलग मान मिलते जाएंगे। तो ये चर बिंदु तो हमेशा विद्यमान रहता है ये रेखा पे। तो AB की ढाल क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y2 की जगह तो y है, माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस x1, x2 की जगह x है तो बन जाएगा x माइनस x1। लेकिन AB की ढाल तो अपने को पहले ही दे रखी है, कितनी है, m है। तो इसका मतलब m बराबर कितना आ जाएगा, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। ये x माइनस x1 भाग में है, इधर गुणा में जाएगा तो क्या बच जाएगा, इधर तो ये रहेगा y माइनस y1, और इधर क्या हो गया, ये बन गया m गुणा में x माइनस x1। और ध्यान से देखो सरल रेखा का समीकरण यही आ रहा है। तो दिमाग में बिठा लेना बेटा, एक बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली और m प्रवणता वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m इंटू में x माइनस x1, और इसको क्या बोलते हैं, बिंदु ढाल रूप। क्यों, क्योंकि एक बिंदु पता है और ढाल पता अपने को, तो ये हो गया बिंदु ढाल रूप। अब इसके ऊपर एक उदाहरण दे रखा है, वो कर लेते हैं अपन।
तो उदाहरण से समझ में आ जाएगा किस प्रकार के प्रश्न दिए रहते हैं, कैसे करना है। तो उदाहरण 7, उदाहरण 7, -2,3 से जाने वाली तथा ढाल -4 तथा ढाल -4 की रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखो, प्रश्नानुसार दिया गया बिंदु बराबर कितना है, -2,3 तथा ढाल m कितनी दे रखी है बेटा, -4। तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि बिंदु x1, y1 से गुजरने वाली तथा m प्रवणता वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। ये समीकरण लिख दिया अपन ने। अतः बिंदु -2,3 से गुजरने वाली तथा -4 प्रवणता वाली रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा बेटा, ये x1, ये y1, ये m। तो y -3 बराबर -4 गुणा में x माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज y -3 बराबर -4x -8। तो इसको व्यवस्थित करके इस रूप में लिखेंगे, -4x उधर जाके बन गया +4x, फिर प्लस में y, -8 इधर आ गया +8, 8 में से 3 गए तो 5 बराबर 0। ये अपना अभिष्ट समीकरण है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा जो समीकरण आया है वो सही है कि गलत है। अगर किसी रेखा पे कोई बिंदु विद्यमान है तो सदैव अपनी रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। तो -2,3 से में रख के देखो, 4 गुणा -2 -8, 3 + 5 8, -8 + 8 0। तो ये क्या कर रहा है, रेखा को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब अपना उत्तर सही है। तो ये उदाहरण 7 भी हो गया और रेखा का दूसरा रूप भी हो गया, बिंदु ढाल रूप। हेलो बच्चों, अगला रूप है दो बिंदु रूप। तो इसमें किस प्रकार की स्थिति होगी, नाम से ही पता चल रहा है
2 पॉइंट फॉर्म, अपने को 2 बिंदु दिए होंगे। अगर 2 बिंदु मिल जाएं तो उन 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो पहले लाइन लिख रहा हूं मैं, 2 बिंदु मान लेता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में। बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अपने को 2 बिंदु दे दिए जिनमें मान लिया कि पहला बिंदु x1, y1 है और दूसरा बिंदु x2, y2 है। तो इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या आएगा बेटा? ये समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर में y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। तो y माइनस y1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। आया कैसे? एक तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, जैसे इससे पहले वाला रूप आपको पूछा बताया था, कौन सा था? बिंदु ढाल रूप। एक बिंदु से गुजरने वाली और m प्रवणता वाली रेखा का समीकरण अपन ने कैसे निकाला था? y माइनस y1 बराबर m इंटू में x माइनस x1। अब ये जो रेखा है वो 2 बिंदुओं से गुजर रही है। 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं बेटा? ये अपन बहुत पहले सीख चुके हैं। m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। m की जगह अगर मैं ये रख दूं तो ये रूप ही तो बन गया ना, y माइनस y1 बराबर m की जगह क्या आ गया? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। अगर इस सूत्र से नहीं निकालना चाहो तो कैसे ज्ञात करोगे? ये कार्तीय तल है, x o x डैश, y o y डैश। इसमें कोई सरल रेखा है, इसमें 2 बिंदु पॉइंट फर्स्ट P1 x1, y1 और पॉइंट सेकंड P2 x2, y2 है। और अपन ने इस पे कोई चर बिंदु P मान लिया x, y है। अब अगर ये तीनों बिंदु बेटा एक ही सरल रेखा पे हैं तो P1 P की जो ढाल है वही P P2 की होगी, वही P1 P2 की ढाल होगी। अपने को तो समीकरण निकालने से मतलब है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? P1 P की ढाल बराबर हो जाएगी किसके? P1 P2 की ढाल के। तो P P1 इन 2 बिंदुओं को मिलान रेखा की ढाल कैसे आ जाएगी? y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। इधर P1 P2 की ढाल, P1 और P2 इन दोनों बिंदुओं को मिलाने रेखा की ढाल कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब क्या करो, ये भाग में है, इधर गुणा में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा? y माइनस y1 बराबर, या पहले से y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 है, और ये x माइनस x1 जो भाग में है इधर किस में आ जाएगा? गुणा में। ये हो गया x माइनस x1। तो ये हो गया बेटा 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। डायरेक्ट याद रख लेना आप लोग। तो इस रूप को क्या बोलते हैं बेटा? 2 बिंदु रूप बोलते हैं। तो जैसे अभी अपन ने अलग अलग स्थितियां पढ़ी है ना, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, फिर क्षैतिज रेखाएं, फिर अपने को ढाल दे रखी हो और बिंदु दे रखा हो तो बिंदु ढाल रूप। उसके अलावा अब 2 बिंदु दे दिए तो 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण मतलब 2 बिंदु रूप। अब एक उदाहरण दे रखा है वो कर लेते हैं। उदाहरण 8 है आपकी बुक का।
बिंदुओं 1, -1, बिंदुओं 1, -1 और 3, 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लिखिए। जाने वाली रेखा का समीकरण लिखिए। ये दे रखा है, तो इसमें कौन सी परिस्थिति अपने सामने है? दो बिंदु दिए हुए, तो इसका मतलब क्या करेंगे? दो बिंदु रूप लगाएंगे। लिखने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले जब भी समीकरण ज्ञात करते हो तो कौन सा रूप लगा रहे हो वो लिखोगे। तो भाषा के साथ अगर इसको करना है तो कैसे लिखोगे? चूंकि हम जानते हैं कि दो बिंदुओं, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ये होता है, या दो बिंदुओं को आप बताना चाहो तो बता सकते हो। क्योंकि हम जानते हैं कि दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इनटू में x माइनस x1। अब ये तो अपने को पता है फॉर्मेट कि इसमें कौन सा काम लेंगे। अब जो दिए गए बिंदु हैं वो लिख दो। अतः बिंदुओं 1, -1 और 3, 5 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाए बेटा? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। तो ये क्या हो गया? y प्लस 1, 5 प्लस 1 6 और 3 में से गया तो 2 गुणा में x माइनस 1। 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, तो y प्लस 1 बराबर 3 अंदर जाएगा तो 3x माइनस का 3। और आपको बताया था रेखा का, सरल रेखा का दो चरों में मानक रूप क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो क्या बन जाएगा? 3x माइनस y माइनस 1 और माइनस 3 हो गए माइनस के 4 बराबर 0। तो ये जो उदाहरण 8 है वो हो गया बेटा कंप्लीट।